जय महाराष्ट्र हिंदी शिक्षा चैनल में मैं मारुति माने आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा पाठ छठा गिरिधर नागर। इसकी रचयिता है संत मीराबाई। मीराबाई बचपन से ही बड़ी कृष्ण भक्त रही है। बाद में अपना घर परिवार छोड़कर गांव-गांव मंदिरों मंदिरों में वे भजन गाती घूमती थी। उनके पदों में कृष्ण की भक्ति तथा माधुर्य भाव ओतप्रोत भरा हुआ है। उनके पदों में प्रेम की तल्लीनता दिखाई देती है। ऐसे अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में श्री कृष्ण को अर्पण करने वाली ऐसी श्रेष्ठ संत मीराबाई थी। उनकी रचनाएं गीत गोविंद, राग सोरठ के पद, ऐसी बहुत सी रचनाओं का उन्होंने निर्माण किया है। आज हम पाठ्य पुस्तक के उनके 3 पदों का सरल भावार्थ समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो इस तरह से इस पाठ के जरिए हम मीराबाई के कृष्ण भक्ति के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो छात्रों, चलो पहले पद के पहले 2 पदों का हम सरल भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले पद में संत मीराबाई अपना सब कुछ श्री कृष्ण ही है, अपना सर्वस्व श्री कृष्ण ही है, ऐसा अपने दिल से वो पहले पद में कहती है। वो कहती है, मेरे तो गिरिधर नागर दूसरों न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो श्री कृष्ण का वर्णन मीराबाई यहां करती है। तो गिरिधर, गिरिधर का मतलब है छात्रों गिरि को धारण करने वाला। और वो कहती है जाके यानी जिसके। तो पहले पहले पद के पहले 2 पंक्तियों में मीराबाई कहती है, तो जो गिरिधर है, जो गिरि को धारण करता है, तथा उसका दूसरा नाम भी गोपाल है। गोपाल यानी गायों को पालने वाला। तो ये कौन है? जिसके माथे पर मोर का मुकुट विराजमान है, जिसने माथे पर मोर मुकुट धारण किया है, ऐसा श्री कृष्ण ही मेरा पति है, मेरा स्वामी है, दूसरा कोई भी नहीं है, ऐसा अनन्य भाव इन 2 पंक्तियों में मीराबाई का हमें दिखाई देता है। तो आगे छात्रों मीराबाई क्या कहती है देखो। छाड़ दई कुल की कानी, कहाँ करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। तो छाड़ी यानी छोड़ देना, कानी यानी मर्यादा, मान मर्यादा, और ढीग, ढीग यानी पास में, निकट में। तो मीराबाई यहां कहती है इस पद में, मीराबाई चित्तौड़ घराने की बहू थी। उसने अपने कुल की मर्यादा उसने छोड़ दी, ऐसा वो कहती है। और इस मर्यादा को छोड़ने के बाद कोई कुछ कहे या करे, इसकी मुझे परवाह नहीं है। मैं तो संतों के समूह में बैठ बैठकर लोगों की लाज मैंने खो दी है। इस तरह से पूरी तरह से अपना जीवन मीराबाई ने कृष्ण भक्ति में डुबो दिया है। देखो आगे क्या कहती है संत मीराबाई जी। आसुवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। आंसुओं यानी आंसुओं से, अश्रुओं से। और यहां मीराबाई अपने प्रेम का वर्णन करती है। मैंने अपने कृष्ण प्रेम को किस तरह से सिंचन किया है, तो अपने आंसुओं से सींच सींच कर ये प्रेम की बेला मैंने बो दिए है। अब बेला बड़ी हो गई है, पूरी तरह से फैल गई है, और इस फैली बेला को फल कौन सा मिलता है? लगता है तो आनंद का फल लगता है। तो यहां मीराबाई कहती है कृष्ण भक्ति में, कृष्ण प्रेम में बड़ा आनंद मिलता है। इस आनंद का वर्णन यहां मीराबाई कहती है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई। तो मथनिया यानी मथनी रई, जिसको मराठी में रवी कहते हैं। काढ़ी
इन्हें निकाल लेना। तो मीराबाई यहाँ अपने भक्ति मार्ग का, अपने उपासना पद्धति का यहाँ वर्णन करते हुए उसको मथने के साथ जोड़कर कहती है। जिस प्रकार छात्रों दही का माखन निकालते समय उसको मंथा जाता है, उसको बिलोया जाता है और बाद में ध्यान से धीरे से ऊपर का मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही मीराबाई यहाँ कहती है मैंने अपने पूरे तन मन को हरि भक्ति में, कृष्ण भक्ति में अच्छी तरह से बिलोया है और इस बिलोने के बाद मुझे मक्खन के रूप में कृष्ण प्रेम मिला है और ये प्रेम, ये कृष्ण भक्ति का आनंद मुझे मक्खन के समान मिला है। और इस भक्ति को छोड़कर जो संसार की जो बातें हैं उसको छाछ समझकर मैंने छोड़ दिया है। यानी संसार की जो अन्य बातें भक्ति को छोड़कर है वो निस्सार है, ऐसा यहाँ मीराबाई कहती है। जीवन का, संसार का महत्वपूर्ण जो मक्खन है वो श्री कृष्ण ही है, ऐसा यहाँ मीराबाई को कहना है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो मोही यानी मुझे। तो यहाँ छात्रों मीराबाई अपने निजी जीवन का अनुभव प्रकट कर रही है। मीराबाई कहती है कि इस जगत में जब भी मैं कृष्ण भक्त को देखती हूँ, कृष्ण भक्त के भजन सुनती हूँ तो मैं राजी होती हूँ, यानी मुझे बड़ा आनंद होता है, मैं बड़ी खुश होती हूँ। और जब भी पूरा जो संसार है, अन्य बातों में उलझा हुआ संसार है, उन लोगों को, उस जगत को जब मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। तो मीराबाई अब अंत में कहती है हे गिरधर, हे श्री कृष्ण जी, आप इस भवसागर से मुझे बचाओ, मुझे तारो, ऐसा अंत में भगवान श्री कृष्ण को मीराबाई प्रार्थना करती है। अब छात्रों दूसरा पद, दूसरे पद की पहली दो पंक्तियां, हरि बिन पूर्ण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। तो कुन यानी कहा, प्रतिपाल यानी पालन करने वाला, पोषण करने वाला, रावरी यानी आपकी, चेरी यानी दासी। तो यहां श्री कृष्ण को मीराबाई कहती है कि हे भगवान श्री कृष्ण, तुम ही मेरे पालन करने वाले हो और तुम ही मेरे सर्वस्व हो और मैं तो सिर्फ तुम्हारी दासी हूं। तो इस तरह से यहां मीराबाई जी का समर्पण भाव यहां दिखाई देता है छात्रों में। आदियांत निज नाव तेरो हिमाय फेरी, बेरी बेरी पुकार कहूं प्रभु आरती है तेरी। तो नाव यानी नैया नाव, बेरी बेरी यानी बार बार, आरती यानी तीव्र लालसा, आर्तता। तो यहां मीराबाई अपने जीवन को नाव की उपमा देती है। ये पूरा मेरा जीवन है एक नैया जैसा है, इसके निर्माण से लेकर अंत तक ये आपके तरफदारी से, आपके हिमायत से प्रदक्षिणा कर रही है, घूम रही है। तो ये बार बार आपको ही पुकार रही है, यानी मैं बार बार आपको पुकारती हूं, आपकी प्रार्थना करती हूं, आपकी आरती करती हूं। तो इस प्रकार आप हमेशा मैं आपका स्मरण करती हूं, ऐसा समर्पण भाव, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मिलने की तीव्र लालसा, आर्तता यहाँ मीराबाई की हमें दिखाई मिलती है। यौ संसार विकार सागर बीच में घेरी,
नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी। तो बूढ़त यानी डूबत है, बेरी यानी बेड़ा नौका। तो पहले ही दो पंक्तियों में अपने जीवन को मीराबाई ने नौका समझा है। तो यहां ये जो संसार है तरह तरह से विकारों से, दुष्ट विचारों से, मोह से ये भरा हुआ संसार यानी जगत है, ऐसे मीराबाई को लगता है। और इस विकार से भरे हुए सागर में मेरी नाव घिरी हुई है। अब नाव फटने की नौबत आई है। श्री कृष्ण जी आप जल्द से जल्द आइए और मेरी नैया के जो पाल फटे हुए हैं विकारों से उसे बांधिए, नहीं तो मेरी ये जीवन नैया इस संसार सागर के विकारों में डूब जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार अपने आप को प्रभु प्रेम को पाने का विचार और विकारों को त्यागने का विचार यहां मीराबाई का हमें दिखाई देता है। तो इस दूसरे पद के अंतिम दो पंक्तियों में संत मीराबाई क्या कहती है देखो। बिरहनी पीव की बात जो वे राख लो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूं तेरी। तो नेरी यानी पास, निकट। तो मीराबाई यहां अपने आप को श्री कृष्ण की प्रियसी कहती है और श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानती है। वो कहती है जिस प्रकार प्रियतम की राह बिरहनी देखती है, मैं तो श्री कृष्ण की मैं बिरहनी हूं और श्री कृष्ण जी तुम्हारी ही बाट में जोहती हूं, दिन रात तुम्हारी मैं प्रतीक्षा करती हूं। मुझे अपने पास रखो, अपने पास लो, यानी मैं तुम्हारी ही दासी हूं और हमेशा रटत हूं, यानी हमेशा तुम्हारा ही स्मरण करती हूं, दिन रात आपका ही नाम रटती रहती हूं, यानी नामस्मरण करती रहती हूं। तो इस प्रकार इस दासी को यानी मीराबाई को भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाने की तीव्र इच्छा है और अपना पूरा जीवन मीराबाई ने श्री कृष्ण को समर्पित किया है। श्री कृष्ण में मीराबाई यहाँ पूरी तरह से हो गई है, ऐसा समर्पण भाव श्री कृष्ण की भक्ति का यह दिखाई देता है छात्रों हमें। तो छात्रों अंतिम तीसरा पद अब हम देखेंगे। तीसरे पद में मीराबाई जी क्या कहती है। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करताल पकवाज बाजे अनद की झनकार रे। तो मीराबाई कहती है फागुन के महीने में 4 दिन होली के होते हैं। वैसे ही हमारा जो मानव जीवन है बड़ा अस्थायी है, अल्प समय का है। इस अल्प समय के मानव जीवन में भी ऐसे ही होली खेलनी चाहिए। ये होली श्री कृष्ण भक्ति की होली हमेशा खेलनी चाहिए। तो करताल, करताल यानी हाथों से बजाई जाने वाली ताली समझो। पखवाज एक विशेष प्रकार का बाजा होता है, वो बाजा होली में बजाया जाता है। होली के उत्सव में 4 दिन नाचना गाना ये सब कुछ होता है। वैसे ही इस मानव जीवन में श्री कृष्ण की भक्ति का ये होली का त्योहार हमें मनाने को आना चाहिए। ऐसे सहज समाधि का वर्णन यहां मीराबाई इस पद में कर रही है। बिन सुर राग छत्रु सुगाए, रोम रोम रणकार रे, सील संतोष की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। तो 36 यानी श्रेष्ठ, संतोष यानी संतोष। तो
मीराबाई यहाँ अपनी सहज समाधि में जो होली खेल रही है, यानी सहज समाधि में जो मीराबाई जी को अनुभव आ रहा है उसका बखान यहाँ कर रही है। बिना यानी ये सहज समाधि में बिना सुर के, बिना राग रागियों के अच्छी तरह से श्रेष्ठ गीत गाया जा रहा है और इस गीत से मीराबाई का रोम रोम पुलकित हो रहा है। यानी पूरे शरीर में, पूरे हृदय से ये कृष्ण भक्ति का जो आनंद उनको हो रहा है। और ये होली किस तरह से खेल रही मीराबाई जी? शील संतोष, यानी संतोष का, शील का यानी मर्यादा का एक केसर रूपी सुगंधित रंग घोला है। और इसमें पिचकारी मीराबाई ने किसकी बनाई है? तो प्रेम की, प्रीति की पिचकार यहाँ इस होली के खेल में वो मीराबाई जी खेल रही है। यानी यहाँ सहज समाधि का वर्णन मीराबाई ने इस प्रकार होली के द्वारा, होली के प्रतीक के द्वारा किया है। उड़त गुलाल लाल भयवांबर, बरसत रंग अपार रे, घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। यहां घट यानी हृदय, पट यानी द्वार, दरवाजा, कवल यानी कमल का फूल, कमल, बलिहारना यानी निछावर होना, राग यानी सुर, अंबर यानी आकाश। तो यहां मीराबाई जी अपने ये सहज समाधि के होली का वर्णन करते करते वो कहती है, मेरे लाल गुलाल से पूरा मेरा हृदय आकाश लाल हो गया है और सब तरफ से मेरे हृदय में, मेरे मन में रंग अपार से बरस रहे हैं। घट के मेरे दिल के पूरे द्वार मैंने खोल दिए हैं। आप लोक लाज का डर मुझे नहीं है, मैं किसी भी लोक लाज से नहीं डरती हूँ। इस प्रकार अंत में मीराबाई जी कहती है, हे गिरधर नागर यानी गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण प्रभु जी, अब मैं तुम्हारे कमल जैसे कोमल चरणों पर मेरा सर्वस्व निछावर करती हूँ। अपना समर्पण मीराबाई जी ने अंत में किया है। ऐसे अपने पूरे जीवन में श्री कृष्ण के प्रति प्यार से, प्रेम से, भक्ति से, भजनों से अपना सर्वस्व निछावर करने वाली श्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवियत्री मीराबाई थी। तो उनका ये मध्ययुगीन 3 पद्यों का हमने सरल भावार्थ आज समझने की कोशिश की है। छात्रों, ये मध्ययुगीन कविता है, इसलिए और भी अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे पाठ्य पुस्तक में पन्ना नंबर 104 पर इसका संक्षिप्त और सरल भावार्थ भी दिया हुआ है, वो भी आप पढ़िए और अच्छी तरह से इस मध्ययुगीन पदों का सरल भावार्थ समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।